पीएम को सलाह देने वाले इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक देश में आजादी के बाद से हिंदुओं की आबादी करीब 8% घट गई है, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी में इजाफा देखा जा रहा है। सवाल है कि देश में आखिर हिंदू क्यों कम हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या देश में घट रही है हिंदुओं की आबादी? आजादी के बाद क्यों घट रही हिंदू आबादी? देश में हिंदू घट रहे हैं, मुस्लिम बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं की घटने की वजह क्या है? सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाले देश में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। आजादी के बाद से हिंदुओं की जनसंख्या घटने लगी है। दरअसल एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं उन्हें देखने के बाद आप खुद इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या देश में आबादी का संतुलन बिगड़ने की ओर है और क्या बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए ये वाकई बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने जो आंकड़ा जारी किया है वो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हो गई है। वहीं इस दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश और देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि आजादी के बाद 65 सालों तक देश में मुसलमानों की आबादी और अल्पसंख्यक कम्युनिटी की आबादी बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बहुसंख्यक हैं उनकी पॉपुलेशन कम हुई है। इसके उलट अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो इन दोनों देशों में जो बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी बढ़ी है और अल्पसंख्यकों की आबादी कम हुई है। इस रिपोर्ट को आने के बाद एक तरह से सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। विपक्ष भाजपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहा है, तो वहीं भाजपा भी ये दावा कर रही है कि पहले की सरकारों ने आखिर बहुसंख्यकों के साथ क्या किया। दरअसल 1951 में हुई जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदू 84.10% थे, लेकिन 2015 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 77.52% पर आ गई। इस दौरान हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी आई, जबकि 1951 में मुस्लिम भारत में 9.80% थी। 2015 में बढ़ोतरी के साथ ये संख्या 14.02% हो गई। 1951 से 2015 के बीच मुस्लिमों की आबादी में 43.15% का इजाफा देखा गया। ये जो आंकड़े जारी हुए हैं या जो भी आज हम लोगों ने पढ़े, उससे ये तो साफ लगता है कि पिछले करीब हम कह सकते हैं 50-60 सालों में जिस तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, उसमें निश्चित तौर पर कम्युनिटीज के बीच में, समुदायों के बीच में एक अंतर है। बहुसंख्यक आबादी अपने व्यक्तिगत कारणों से उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी कि अल्पसंख्यक आबादी। और इसके पीछे ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी कि क्या कोई डिजाइन है या कोई प्लान है, बल्कि मुझे लगता है जो सामाजिक और आर्थिक कारण हैं आबादी घटने के पीछे या आबादी बढ़ने के पीछे, वे परिवारों के बड़े व्यक्तिगत कारण होते हैं कि लोग अपने परिवार का साइज कितना बड़ा रखना चाहते हैं और उसके पीछे वो उनकी सोच क्या है भविष्य के लिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है, काफी अच्छी तरह फल फूल रहे हैं। भारत में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई धर्म की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। आइए देखते हैं कि आबादी वाली रिपोर्ट पर आम जनता का क्या कहना है। बहुसंख्य की बात है तो बहुसंख्य बताएंगे कि कैसे उनकी आबादी कम हुई है। मुसलमान फल फूल रहा है, मुसलमानों को योजनाएं मिल रही हैं, गरीब को छत मिल रही है, आवास मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है, फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में उनको सुरक्षा मिल रही है। तो जाहिर सी बात है जब आजाद भारत में इतना फल फूल रहा है यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान और वो ये कह रहा है न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, तो जाहिर सी बात है उसकी आबादी नहीं बढ़ेगी तो और किसकी बढ़ेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये लोगों का सोचना है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी अल्पसंख्यक जो हैं बहुत ज्यादा उनकी आबादी हुई। 1965 से
जोड़ें आप तो बहुत ज्यादा मुसलमान की पॉपुलेशन है। और उसमें ऐसी बात नहीं, मुसलमान जो है बहुत ही अब इतना बदलाव उसमें आ रहा है, दिन ब दिन एजुकेशन हो रही है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, इस तरह से मुसलमानों को समझाया। मुसलमान बहुत जाग गया है। अब कल रिपोर्ट के मुताबिक देश में सिख आबादी में 6.58% और ईसाई आबादी में 5.38% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि देश में पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी है। हालांकि इस पर कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है। पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मीडिया के हैं, ठीक है, आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। हालांकि मुस्लिम बहुल देश में आबादी में परिवर्तन का ये ट्रेंड थोड़ा अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक 38 मुस्लिम बहुल देशों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी है। पाकिस्तान में 1950 में मुस्लिम 77.45% थी। अब पड़ोसी देश में मुस्लिम 80.36% हो गए हैं। इस दौरान बांग्लादेश में मुस्लिम 74.24% से बढ़कर 88.02% हो गए हैं। अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी 88.75% से बढ़कर 89.01% हो गई। तो वहीं मालदीव में मुस्लिम 99.83% से घटकर 98.36% है, जो कि मामूली गिरावट है। विश्व हिंदू परिषद ने बढ़ते मुस्लिम आबादी को खतरनाक बताया है। मुस्लिम समाज की बढ़ती हुई संख्या उनमें आक्रामकता निर्माण कर रही है। इसलिए कभी कहते हैं कि हम 70% को गंगा में बहा देंगे, कभी कहते हैं कि हम राम मंदिर को हटाकर वहां बाबरी मस्जिद फिर बना देंगे, जब हमारी सरकार आएगी तब देख लेंगे। कभी हिंदुओं को सरेआम सर काटने की धमकी दी जाती है। उनके नेताओं में आक्रामकता इतनी बढ़ रही है, हिंदू आस्थाओं का अपमान करते हैं, और कोई भी एक हिंदू उनके लिए अप्रिय बात कह दे, सरतन से जुदा का गैंग सक्रिय हो जाता है। ये स्टडी 167 देशों पर आधारित है। रिपोर्ट का सार ये है कि ज्यादातर देशों में जो बहुसंख्यक आबादी है वो कम हुई है, सिवाय मुस्लिम देशों की। अधिकतर इस्लामिक देशों में बहुसंख्यकों की यानी मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, जबकि गैर इस्लामिक देश में ये ट्रेंड नहीं दिखा है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।